जब एक घमंडी रानी ने अपने सौतेले बेटे को नाग बनाकर एक खूबसूरत राजकुमारी से उसकी शादी करवा दी। बंद कमरे की उस खौफनाक रात में जो हुआ, उसने पूरे राज्य की रूह कंपा दी। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा, जिसे आप SI वर्मा के नाम से भी जानते हैं। आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सदियों से हमारे समाज की स्मृतियों में दर्ज है। हम अक्सर कहानियों में सुनते आए हैं कि प्रेम अंधा होता है, लेकिन क्या प्रेम इतना गहरा हो सकता है कि वह एक अभिशाप को भी अपने समर्पण से झुका दे? आज की कहानी कोई साधारण दास्तान नहीं है। यह कहानी है एक पिता की बेबसी, एक बेटी के महान बलिदान और एक ऐसी खौफनाक रात की जिसने रिश्तों के मायने बदल कर रख दिए। यह कहानी सुमेरपुर राज्य के राजा सिद्धार्थ और उनकी इकलौती, अत्यंत रूपवान और संस्कारी बेटी राजकुमारी देवसेना की है। सुमेरपुर एक बेहद शांत और समृद्ध राज्य था। राजा सिद्धार्थ अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते थे, लेकिन उनके प्राण अपनी बेटी देवसेना में बसते थे। देवसेना केवल रूप में ही नहीं, बल्कि अपने गुणों में भी साक्षात देवी का रूप थी। लेकिन सुमेरपुर की इस शांति को किसी की बुरी नजर लग चुकी थी। वह नजर थी पड्डेडी होसी राज्य त्रिकूटगढ़ की क्रूर और जादू टोने में माहिर महारानी भैरवी की। भैरवी ने अपने ही पति की हत्या करके त्रिकूटगढ़ का सिंहासन हथिया लिया था। उसका एक सौतेला बेटा था, राजकुमार चित्रांगद, जो असल में त्रिकूटगढ़ का असली वारिस था। एक दिन महारानी भैरवी अपने विशाल सैन्य बल के साथ सुमेरपुर के दरबार में आ धमकी। उसके हाथ में एक बहुत पुराना और मुहरबंद पत्र था। भैरवी ने अपने अट्टहास से दरबार को गूंजाते हुए कहा, महाराज सिद्धार्थ, आपके पूर्वजों ने हमारे त्रिकूटगढ़ से जो अथाह अर्ण लिया था, उसे चुकाने का समय आ गया है। इस पत्र के अनुसार या तो आप अपना पूरा राज्य मेरे नाम कर दें, या फिर इस अर्ण के बदले अपनी प्राणों से प्यारी बेटी देवसेना का विवाह मेरे बेटे चित्रांगद से कर दें। राजा सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी भैरवी, अगर बात केवल विवाह की है तो मुझे राजकुमार चित्रांगद जैसा वीर और योग्य दामाद स्वीकार है। मैं अपनी बेटी का हाथ सहर्ष उसे सौंपने को तैयार हूं। भैरवी के होठों पर एक बहुत ही कुटिल और खौफनाक मुस्कान तैर गई। उसने एक काले रंग की टोकरी दरबार के बीचों बीच रखवा दी। भैरवी की आवाज अब किसी चुड़ैल जैसी फुफकार में बदल गई थी। अरे मूर्ख राजा, मेरा बेटा चित्रांगद अब कोई इंसान नहीं है। मैंने उसे अपने काले जादू से एक खूंखार और विशाल नाग में बदल दिया है। वह इसी टोकरी में है। तुम्हारी बेटी को इसी नाग से 7 फेरे लेने होंगे और जीवन भर एक नागिन की तरह इसके साथ रहना होगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपनी फूल जैसी बेटी को एक खूंखार नाग के हवाले कैसे कर सकते थे? उन्होंने हाथ जोड़ लिए और रोने लगे। सिद्धार्थ गिद्ध गिद्धाते हुए बोले, महारानी, मुझ पर रहम करो, मेरा राज्य ले लो, मेरा मुकुट ले लो, लेकिन मेरी बच्ची की जिंदगी नरक मत बनाओ। तभी दरबार के पीछे से एक अत्यंत शांत और दृढ़ आवाज आई, पिताजी, अपना शीश मत झुकाइए। आपके सम्मान और इस राज्य की प्रजा के लिए मुझे यह विवाह स्वीकार है। यह राजकुमारी देवसेना थी। उसने अपने पिता के आंसू पोंछे और उस टोकरी के सामने जाकर खड़ी हो गई। दोस्तों, हमारी बेटियां कितनी महान होती हैं ना। जब बात पिता की इज्जत पर आती है तो एक बेटी अपने सारे सपने, अपनी खुशियां और यहां तक कि अपनी जान भी हंसते हंसते दांव पर लगा देती है। देवसेना का यह बलिदान हमारे समाज की हर उस बेटी का प्रतीक है जो अपने परिवार के लिए खुद को मिटा देती है। अगर आपको एक पिता की यह बेबसी और एक बेटी का यह स्वाभिमान अंदर तक झकझोर रहा है, अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि बेटियां किसी भी राज्य और घर का असली गुरूर होती हैं, तो अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। आइए इस परिवार से जुड़ें। अब भी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और सुने कि देवसेना के साथ आगे क्या अनर्थ हुआ। विवाह का दिन आ गया। सुमेरपुर की गलियों में कोई जश्न नहीं, बल्कि किसी श्मशान जैसी उदासी छाई हुई थी। मंडप सजा था। एक तरफ लाल जोधे में सजी राजकुमारी देवसेना बैठी थी और दूसरी तरफ एक रेशमी कपद्धे पर वह खौफनाक और विशाल काला नाग फुंफकार मार रहा था। भैरवी वहां खड्डी जोर जोर से हंस रही थी।
देखना सिद्धार्थ, सुहागरात के कमरे में यह नाग तेरी बेटी को 10 लेगा और सुबह तुझे उसकी नीली पड्डी हुई लाश मिलेगी। मंत्र पढ़े गए। देवसेना ने कांपते हुए हाथों से उस नाग को माला पहनाई और एक टोकरी में रखकर उसके साथ 7 फेरे पूरे किए। विदाई के समय राजा सिद्धार्थ फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन देवसेना की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। रात का समय था। देवसेना को एक बड्ढे से सजे हुए कक्ष में भेज दिया गया। कक्ष के बीचों बीच वह टोकरी रखी थी। बाहर पहरेदार खद्दे थे। देवसेना ने धीरे से टोकरी का ढक्कन हटाया। वह विशाल नाग फन कारहे बाहर निकल आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। देवसेना डरी नहीं। उसने एक कटोरी में मीठा दूध लिया और नाग के सामने रखते हुए बहुत ही मधुर और शांत स्वर में कहा, स्वामी, नियति ने मुझे आपकी अर्धांगिनी बनाया है। दुनिया के लिए आप चाहे जो भी हों, लेकिन मेरे लिए अब आप ही मेरे परमेश्वर हैं। इस दूध को ग्रहण करें। नाग ने दूध पी लिया और फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने देवसेना की आंखें चौंधिया दीं। मध्य रात्रि होते ही उस नाग के शरीर से एक तेज रोशनी निकली। नाग की वह काली केंचुली खाल फट गई और उसमें से एक अत्यंत रूपवान, बलिष्ठ और दिव्य राजकुमार बाहर आया। देवसेना घबराकर पीछे हट गई। आप कौन हैं और वह नाग कहाँ गया? राजकुमार ने देवसेना के सामने हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। राजकुमार ने कांपती आवाज में कहा, डरो मत देवसेना, मैं ही त्रिकूटगढ़ का अभागा राजकुमार चित्रांगद हूं। मेरी सौतेली मां भैरवी ने राजपाट हड़ापने के लिए मुझ पर एक भयानक काला जादू किया था। उसने मुझे श्राप दिया था कि मैं दिन के उजाले में एक खूंखार नाग बनकर रहूंगा और केवल आधी रात को कुछ घंटों के लिए अपने असली रूप में आ सकूंगा। देवसेना का हृदय पसीज गया। उसने पूछा, स्वामी, क्या इस खौफनाक श्राप से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? चित्रांगद ने एक गहरी सांस ली और उस पुरानी केंचुली की तरफ इशारा करते हुए कहा, मार्ग है देवसेना। भैरवी का यह श्राप केवल 1 महीने का था। अगर इस 1 महीने तक हर रात जब मैं इंसान बनूं, मेरी यह नाक की केंचुली सुरक्षित रहे, तो 30वें दिन यह श्राप हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन अगर भैरवी ने इस केंचुली को आग में जला दिया, तो मैं हमेशा के लिए आग में भस्म हो जाऊंगा। आज 29वां दिन है। मुझे डर है कि भैरवी कल रात जरूर कोई चाल चलेगी। देवसेना ने चित्रांगद का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक पतिव्रता स्त्री की अजेय शक्ति थी। देवसेना ने दृढ़ता से कहा, आप निश्चिंत रहें स्वामी, जब तक मेरी सांसों में प्राण है, दुनिया की कोई भी ताकत आपके इस शरीर को छू भी नहीं सकती। भैरवी को मुझसे होकर गुजरना पड़ डालेगा। दोस्तों, एक पत्नी की ताकत दुनिया की किसी भी जादुई शक्ति से कहीं ज्यादा बद्धी होती है। जब एक स्त्री अपने सुहाग की रक्षा के लिए खड़ी होती है, तो साक्षात यमराज को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में सती सावित्री का उदाहरण ऐसे ही नहीं दिया गया है। क्या आप भी मानते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री के प्रेम में मौत को भी हराने की ताकत होती है? अगर देवसेना का यह अटूट विश्वास और प्रेम आपके दिल को छू रहा है, अगर आप चाहते हैं कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत हो, तो तुरंत वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइब करने से हमारा यह परिवार और भी मजबूत होता है, जो रिश्तों की अहमियत को समझता है। तो अभी सब्सक्राइब करें और आगे सुने कि 30वीं रात को क्या भयंकर युद्ध हुआ। अगले दिन सुबह होते ही चित्रांगद फिर से नाग बन गया। देवसेना ने उस केंचुली को एक संदूक में छुपा दिया और पूरा दिन उस कमरे के बाहर पहरा देती रही। रात गहराने लगी। यह श्राप की आखिरी रात थी। तभी महल के बाहर भारी शोरगुल हुआ। महारानी भैरवी अपने तांत्रिकों और सैनिकों के साथ सुमेरपुर के महल में घुस आई थी। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। उसे अपने गुप्तचरों से पता चल गया था कि आज श्राप टूटने वाला है। राजा सिद्धार्थ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भैरवी के तांत्रिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। भैरवी सीधा देवसेना के कक्ष की ओर बढ़ी और एक लात मारकर दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर चित्रांगद अपने इंसानी रूप में था और देवसेना उसके सामने एक ढाल बनकर खड़ी थी। देवसेना के एक हाथ में तलवार थी। भैरवी ने जोर से अट्टहास करते हुए कहा, हट जा मेरे रास्ते से देवसेना।
आज इस चित्रांगद की कैंचुली मेरे हाथों जलकर राख होगी और उसके साथ ही यह भी तड़प तड़प कर मर जाएगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देवसेना की आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थीं। वह साक्षात चंडी का रूप लग रही थी। देवसेना ने अपनी तलवार भैरवी की तरफ तानते हुए दहाड़ कर कहा, खबरदार महारानी, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरे धड़ को तेरे सिर से अलग कर दूंगी। तूने छल और कपट का सहारा लिया है, लेकिन तू एक पत्नी के धर्म की ताकत को नहीं जानती। जब तक मेरे शरीर में खून की आखिरी बूंद है, तू मेरे पति की कैंचुली तक नहीं पहुंच सकती। भैरवी क्रोध में पागल हो गई। उसने अपने तांत्रिकों को देवसेना पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन देवसेना कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसने बचपन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी। वह एक शेरनी की तरह उन तांत्रिकों पर टूट पड़ी। कमरे में तलवारों के टकराने की भयानक आवाजें गूंजने लगीं। चित्रांगद चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि श्राप के अनुसार उस रात उसे उस केंचुली के पास ही बैठना था। भैरवी ने चालाकी से देवसेना को चकमा दिया और जलती हुई मशाल उस संदूक की तरफ फेंक दी जहां केंचुली रखी थी। संदूक में आग लग गई। चित्रांगद के शरीर से धुआं निकलने लगा और वह दर्द से तड़छपने लगा। देवसेना ने पलटकर देखा और बिना अपनी जान की परवाह किए आग की उन लपटों में कूद पड़ी। उसने अपने नंगे हाथों से आग को बुझाया और केंचुली को सीने से लगा लिया। उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे, लेकिन उसने केंचुली को बचा लिया था। तभी सुबह की पहली किरण महल की खिड़की से अंदर आई। 30वां दिन शुरू हो चुका था। अचानक एक भयानक गर्जना हुई। चित्रांगद के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। भैरवी का काला जादू हमेशा के लिए टूट चुका था। चित्रांगद अब पूरी तरह से स्वतंत्र और अपने असली इंसानी रूप में था। चित्रांगद ने अपनी तलवार उठाई और पलक झपकते ही भैरवी की गर्दन पर रख दी। चित्रांगद ने गरजते हुए कहा, तेरा अंत आ गया है भैरवी। तूने मेरे पिता की हत्या की और मुझे यह नर्क का जीवन दिया, लेकिन तू मेरी पत्नी के पवित्र प्रेम को नहीं हरा सकी। भैरवी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वह कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ी और रहम की भीख मांगने लगी। चित्रांगद ने उसे मारना उचित नहीं समझा, बल्कि उसे हमेशा के लिए त्रिकूटगढ़ की काल कोठरी में डलवा दिया। राजा सिद्धार्थ को मुक्त किया गया। जब उन्होंने देवसेना के जले हुए हाथ देखे और चित्रांगद को उसके असली रूप में देखा, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया। निष्कर्ष दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं। कई बार हमें ऐसे हालात में धकेल दिया जाता है जहां सब कुछ अंधकारमय लगता है, लेकिन जो इंसान डरने के बजाय समर्पण, विश्वास और प्रेम के साथ उस अंधकार का सामना करता है, वह किसी भी अभिशाप को वरदान में बदल सकता है। देवसेना ने केवल एक खौफनाक नाग से शादी नहीं की थी, उसने अपनी नियति से शादी की थी और अपनी हिम्मत से उस नियति का चेहरा ही बदल दिया। रिश्ते कभी भी रूप, रंग या परिस्थितियों के मोहताज नहीं होते। वे मोहताज होते हैं केवल अटूट विश्वास और एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण के। आज की यह रोंगटे खड्डे कर देने वाली और भावनाओं से भरी कहानी अगर आपके मन में बस गई हो, अगर आपको लगता है कि समाज में सच्चे प्रेम और पत्नी के धर्म की यह गाथा घर घर पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं विवेक वर्मा आपसे एक बार फिर हाथ जोड़ दाचकर निवेदन करता हूं कि हमारे इस सफर में हमारा साथ दें। अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको देवसेना की सबसे अच्छी बात क्या लगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने रिश्तों में ऐसा ही अटूट विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद और नमस्कार।